ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है उदिशा और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन अबाउट SBI CBO 2021 लेट अस से 2022 बिकॉज द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट मंथ। तो जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं और अक्सर आप लोगों ने देखा है सेशंस में कि मैं आप लोग को धीरे धीरे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस या क्या सिलेबस या क्या पैटर्न रहने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में सेशंस में धीरे धीरे अवेयर करा चुकी हूँ। अब आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बस कुछ जेनरिक चीज़ों पर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों का जो SBI CBO का बैच है दैट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। सो आप इस बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ SBI CBO तो आप इस बैच में Y169 का कोड लगा करके इसे परचेज कर सकते हैं adda247.com से या फिर adda247 की एप्लीकेशन से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस के लिए एक पेपर कैसे होता है, पेपर का पैटर्न कैसे होता है, किस टाइप का वो सेटअप होता है, ये सब देखने के लिए अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। इन्हीं दो प्लेटफॉर्म से आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं, या तो अड्डा 24/7 की ऐप से या फिर अड्डा 24/7 की वेबसाइट से। अब आप लोगों को कोड याद रखना है Y169। लेट्स मूव ऑन एंड सी कि कैसे आपको इंग्लिश सेक्शन को या बेसिकली अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन को किस तरीके से लेकर के चलना है और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस कम्प्लीटली। बी अवेयर कि क्या कौन सा सेक्शन है, उसमें कितने सवाल आते हैं, क्या सेक्शनल टाइमिंग है, क्या नेगेटिव मार्किंग है। इस पर मैं प्रॉपर सेशन कर चुकी हूँ, पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि CBO में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, लेकिन पैटर्न और सिलेबस इन दो चीज़ों से अच्छे से आपको अवगत खुद को करा लेना चाहिए बिफोर यू टेक अप एनी एग्जामिनेशन, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा टारगेट एरिया क्या है, किस जगह पर मुझे काम करना है। लेट अस मूव ऑन एंड सी कि आपका जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड जो भी आपके नोट्स या फिर जो भी आपकी लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ये चीज़ें हैं उनको वेल विद इन टाइम आप अपने पास रख लीजिए, ताकि बीच में जाकर के जो आपकी प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी प्रॉब्लमैटिक या फिर उसमें कोई डिले ना हो, अननेसेसरी ब्रेक्स ना आए। अगर आपको पता है कि हाँ आज मैं ये किताब से ये चैप्टर पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ और फिर मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक का मॉक देना है, या मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है, अब मुझे इस सब्जेक्ट का मॉक देना है, तो आपके पास वो मॉक होना चाहिए। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को सिर्फ किताब से प्रिपेयर कर रहे हैं या उसके लिए आपको लाइव क्लासेस की भी ज़रूरत है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से हमें स्ट्रीमलाइन करके रख लेनी चाहिए, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। वो आप किसी भी एग्जाम की बात करो, नॉट पर्टिकुलरली CBO, बट जब हम CBO पे आते हैं यार तो आप लोग ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो, आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हो। You guys have to have 2 years of experience on officer level for SBI CBO examination in order to be eligible for the CBO examination. And in case you don't have that, you are not eligible. So if you're already working, which means you're very, very occupied, and in that case, ये सारी चीज़ें पहले ही साइड करके मतलब अपने काम को हल्का कर लीजिए। एंड आपको इवेंचुअली जब आपकी तैयारी एकदम बीच में हो या फिर अपने क्रूशल स्टेज पे हो तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। आगे आपको बता दें कि आप जब भी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट, देखो इसमें इंग्लिश और आपके बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा रोल है, यही आपके सेक्शंस ही हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए जब हम बात करें तो अगर आपके पास आपके पुराने नोट्स पड़े हुए हैं जो कि आपने PO के टाइम पर यूज़ किए थे या जो भी एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है उस टाइम पर यूज़ किए थे, तो उन नोट्स को आप दोबारा ढूंढ लीजिए। और अगर नहीं है आपके पास तो आप नोट्स को टॉपिक वाइज बनाइए। जैसे इंग्लिश में मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताए हुए हैं कि वो ग्रामर के टॉपिक्स हो जाएं, वो कैब के टॉपिक्स हो जाएं, या रीडिंग में कौन कौन से, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी रहने वाला है, तो रीडिंग में कौन से प्रीवियस ईयर में टॉपिक्स पूछे गए हैं या कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स दैट आर इम्पॉर्टेंट विच माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, इन सब का एक अच्छा आपके पास लेट अस से कलेक्शन होना चाहिए कि हाँ कल को जब हमें प्रैक्टिस करना हो, चाहे वो राइटिंग की प्रैक्टिस हो, रीडिंग की प्रैक्टिस हो फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें बेनिफिशियल हो जाएंगी। तो आप लोग अपने नोट्स को बहुत ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प बनाएं कि मान लो कि आप यार लेट अस से यू आर टॉकिंग अबाउट subject verb agreement, or you're talking about let us say parts of speech, or maybe you're talking about the tenses. अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने पहले पढ़ी होती हैं, हमें लगता है कि ये तो मुझे आती है, I don't need to bother about it.
लेकिन इवेंचुअली जब हम उसके सवाल देखते हैं तो हमें थोड़ी परेशानी होती है. व्हाट आई वांट यू टू डू इज हैव द नोट्स प्रिपेयर्ड. अगर उसका कोई स्पेसिफिक आपको कंसर्न उठता है, आपको लगता है कि नहीं इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप नोट्स को रेफर कर सकें बाद में, जब आप एग्जाम के पास होंगे, आसपास एग्जाम डेट के पास, तो आप दोबारा से पूरी किताब खोल करके नहीं पढ़ने लगेंगे ना. तो बहुत ही ज्यादा आपके डेडिकेटेड नोट्स टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपके पास होने चाहिए. एंड आई थिंक द सेम कैन बी सेड अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस एज वेल. Let's move on and talk about the next thing, which is solving sample papers. Sample paper से मेरा मतलब है, देखो एक तो sample paper जो तुम solve करोगे, model paper जिनको बोलते हैं, वो बना करके तुम्हें दिए जाते हैं कि हाँ एग्जाम में ऐसा ऐसा आ सकता है. जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे वो थोड़े से तुम्हारे लिए शायद उतने बेनिफिशियल नहीं हो, क्योंकि अभी पैटर्न में भी चेंज आ गया है, कुछ कुछ सेक्शंस को एलिमिनेट कर दिया गया है. तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि आप उसी पेपर पैटर्न को अटेम्प्ट करिए जिसके ऊपर बेस्ड आपका एग्जाम में पेपर आ सकता है. बट टेक आउट टाइम एंड टेक अप दीज पेपर्स, इनको सॉल्व करिए, देखिए कि आप कितने पानी में हैं. मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि तैयारी शुरू करने के पहले अब अगर आप एक आध सैम्पल पेपर देखते हैं और अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपना एवैल्यूएशन करने में आसानी होती है कि हमारा अभी का लेवल क्या है और हमें कितने लेवल तक मेहनत करनी है. यानी कि अगर सीबीओ क्लियर करना है तो और कितनी मेहनत इसमें हमें करनी होगी इन ऑर्डर टू डिलीवर अ रिजल्ट एवरीवन. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट मॉक टेस्ट, वो भी टाइम्ड सर्कमस्टांसेस में, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ओवरऑल तो टाइम लिमिट है ना पेपर की. मतलब पता चला आप पेपर देने गए, अब आपको सब कुछ आता है और आप एकदम आराम से दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 4 घंटे 10 घंटे का टाइम नहीं दे देंगे. जो आपका सेट पैटर्न है एग्जाम का कि इतनी देर का टाइम आपको अलॉट होगा, उसी उतने में आपको वो पूरी चीज जो है क्लियर करनी है, या मतलब आंसर करके आना है सारे क्वेश्चंस को. तो आप टाइम सर्कमस्टांसेस में ही मॉक को जो है लगाएं और अपने मॉक को एनालाइज करना मत भूलिए. अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे कुछ सेक्शंस में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ सेक्शंस है जहां पर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. तो फिर आप ये देखिए कि क्या आपके जो वीक पॉइंट्स हैं क्या वो बहुत ज्यादा खराब हैं, एवरेज लेवल पर हैं, क्या आपने कोई सिली मिस्टेक करी है, क्या आपने चीजों को इग्नोर करके अपना नंबर खो दिया है, या फिर एक्चुअली आपको उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है. तो इस तरीके से देखिए और एक अपनी लिस्ट बनाइए कि कौन से हमारे एकदम वीक पॉइंट्स हैं, कौन से हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, हम आरसी में कैसा कर रहे हैं, पैराजंबल में कैसा कर रहे हैं. इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से एनालाइज करिए, मॉक्स लगाइए, सैम्पल पेपर दीजिए, अपने नोट्स को एक तरफ कर लीजिए, मतलब अपने पास कर लीजिए. आपका जितना भी कंटेंट है जिसको आपको रेफर करना है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, उसे पहले ही गैदर कर लीजिए. साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि पैटर्न और सिलेबस का थरो नॉलेज आपके पास होना चाहिए. अब ये सारी चीजें होपफुली आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आज से कर लीजिएगा. नेक्स्ट रिमाइंडर कि आप लोगों का कल से एसबीआई सीबीओ का बैच शुरू हो रहा है, जहां पर आपके सारे सब्जेक्ट्स को बाकायदा कवर किया जाएगा, पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा. आपकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जिसमें टोटल 20 टेस्ट हैं दोस्तों. तो इन सारी चीजों को अगर आप चाहते हैं, आप बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास टेस्ट सीरीज हो, सिंपल सा काम है, आप लोगों को adda247.com को विजिट करना है, या फिर आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है adda247, और जाकर के एसबीआई सीबीओ को सर्च करते ही आपको दिख जाएंगी ये दोनों चीजें. आप लोगों को जो कोड लगाना है दैट इज गोइंग टू बी Y169 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, जो कि वेबसाइट पर 77% होगा और ऐप पर 77+1 हो जाएगा कॉइन्स के रूप में. ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़े उसके लिए. नहीं जी, मैं मैथ्स तो नहीं पढ़ाती हूँ जी, मैं इंग्लिश की ही क्लास लेती हूँ. एंड जितने भी लोग यहाँ मेरे साथ हैं, थैंक यू जुड़ने के लिए. आप लोग इस बैच को ज़रूर चेकआउट करिए, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्लीज़ दोनों काम कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.